प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म संगी बंधु और धर्म बहनों और प्रिय विश्वासीगण, इस वर्ष हम रविवार 28 नवंबर से आगमन काल प्रारंभ कर रहे हैं। रविवार 21 नवंबर को हमने राजाओं के राजा राज राजेश्वर का आदर सत्कार और सम्मान के साथ त्यौहार मनाया, क्योंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी के शीर्ष और ताज हैं। आगमन का काल जो करीब 1 महीने का होता है, हमें याद दिलाता है कि हम पापी हैं और अपने पाप से अपने आप उबर नहीं सकते। इसलिए हम सभी एक मुक्तिदाता के लिए तरसते हैं। मुक्तिदाता की आशा हम करते हैं। मुक्तिदाता को जल्दी आने के लिए हम अनुनय विनय करते हैं, दुहाई देते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो कुछ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर का बेटा, हमारा प्रभु और हमारा मुक्तिदाता इस संसार में आ चुका है। दुर्भाग्यवश हम पाप करके शैतान के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उसका आगमन हमारे हृदय में हो, ताकि हम भले बने और हमें शांति मिले। आगमन की अवधि में हम कुछ रहस्यात्मक तथ्यों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला, आदम एवा के पतन से लेकर कई शताब्दियों की अवधि में पूरी मानव जाति नबियों के द्वारा अपने उद्धार की तैयारी कर रही थी। दूसरा, मुक्तिदाता के आने की निकट की तैयारी। गाब्रिएल दूत का मरियम को संदेश, प्रभु का शरीर धारण, स्वर्गदूतों का चरवाहों को संदेश, सिमियोन और नबिया अन्ना की भविष्यवाणी, 3 राजाओं का बालक से मिलने को आना इत्यादि। मुक्ति की कृपा के साथ उस मसीह का मनुष्यों की आत्माओं में प्रवेश करना। और चौथा, संसार के अंत में प्रभु का अंतिम आगमन, अर्थात भले लोगों को मुक्ति। प्रिय भाइयों और बहनों, साधारणतः क्रिसमस हम बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष कोविड-19 और लॉकडाउन की विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सीमित और साधारण रूप से मनाएंगे। नाच गान, पटाखे बजाने आदि में संयमित रहें। आध्यात्मिक तौर पर क्रिसमस के रहस्यों की गहराई पर मनन चिंतन कीजिए। इस अवसर पर यूकरिस्तीय बलिदान में अवश्य भाग लीजिए। इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। आप जानते हैं कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण बहुत लोग आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं। जरूरतमंदों की सहायता करते हुए आप सच्चा पारिवारिक और सामुदायिक रूप से क्रिसमस मना सकेंगे। मैं आप सबको इस आगमन की अवधि में प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपनी मुक्ति के लिए, मुक्तिदाता के लिए तरसते हुए उसे बुलाइए। साथ साथ अपने मन दिल को तैयार कीजिए कि आप उस मुक्तिदाता का अपने हृदय में समुचित स्वागत कर सकें। प्रभु ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे।